लेट्स लर्न टुगेदर। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता शर्मा है। इस चैनल पर हम ऐसे कंसेप्ट समझेंगे जो नॉर्मली बुक्स में थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। अब तक हमने देखा कि टीचर सेंटर्ड और मिक्स्ड मेथड्स क्या होते हैं। अब आते हैं लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स पर। लर्नर सेंटर्ड मेथड्स का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग के सेंटर में होता है। टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं होता, बल्कि गाइड, फैसिलिटेटर और सपोर्टर होता है। स्टूडेंट्स एक्टिवली सीख, एक्सप्लोर, एनालाइज एंड अप्लाई करते हैं। वाई लर्नर सेंटर मेथड्स आर इम्पॉर्टेंट? हर स्टूडेंट अलग होता है, लर्निंग स्पीड, इंटरेस्ट और एबिलिटी भी अलग होती है। लर्नर सेंटर्ड मेथड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करता है, क्रिएटिविटी डेवलप करता है, इंडिपेंडेंट लर्निंग को प्रमोट करता है। यहाँ पे कुछ मेन लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हैं, लाइक असाइनमेंट्स। असाइनमेंट स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करते हैं। टीचर टॉपिक देता है, रेफरेंसेस सजेस्ट करता है, लेकिन लर्निंग स्टूडेंट खुद करता है। फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी लिखना, सर्वे करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसके एडवांटेजेस हैं इंडिपेंडेंट लर्निंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी डेवलप होती है। और इसकी लिमिटेशंस हैं, कॉपी पेस्ट का रिस्क होता है अगर असाइनमेंट अच्छे से डिज़ाइन ना हो। सेकेंड मेथड है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी रियल लाइफ सिचुएशंस को क्लासरूम में लाती है। स्टूडेंट्स डिसीजन मेकर के रोल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस केस, लीगल केस, क्लासरूम प्रॉब्लम्स। और इसके एडवांटेजेस होते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। और इसके लिमिटेशंस हैं, हर सब्जेक्ट के लिए सूटेबल नहीं और टीचर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट मेथड है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एक सेल्फ बेस्ड लर्निंग सिस्टम है। लर्निंग छोटे छोटे स्टेप्स में होती है और हर स्टेप के बाद इमीडिएट फीडबैक मिलता है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्विजेज, लर्निंग मॉड्यूल्स। और इसके एडवांटेजेस है एक्टिव पार्टिसिपेशन, इमीडिएट फीडबैक। और इसके लिमिटेशन है मोटिवेशन टाइम के साथ कम हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे पीएसआई बोला जाता है। पीएसआई मास्टरी लर्निंग पर बेस्ड होता है। स्टूडेंट तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक पहले यूनिट का मास्टर ना कर ले। इसके की एलिमेंट्स हैं मास्टरी लर्निंग, सेल्फ पेसिंग, रिटन मटेरियल, प्रॉक्टर्स, लेक्चर्स। और इसके एडवांटेजेस हैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग और डीप अंडरस्टैंडिंग, जबकि इसके लिमिटेशंस भी हैं, रैपिडली चेंजिंग सब्जेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन्स के लिए लिमिटेड। नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जिसे हम सीएल कहते हैं। सीएल में कंप्यूटर लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल सिमुलेशंस, प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, ई लर्निंग मॉड्यूल्स। और इसके एडवांटेजेस हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग, ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिस के लिए बेस्ट। पर इसके ये लिमिटेशन है, ये कॉस्टली और इम्पर्सनल हो सकता है। और नेक्स्ट इज ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम है और इसमें रेगुलर क्लासरूम अटेंडेंस ज़रूरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन यूनिवर्सिटीज़। इसके एडवांटेजेस हैं लर्नर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। और इसके लिमिटेशंस हैं साइकोमोटर एंड अफेक्टिव लर्निंग के लिए सूटेबल नहीं और रैपिड कंटेंट चेंज में प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव वीडियो। इंटरेक्टिव वीडियो लर्निंग को इंगेजिंग बनाता है। स्टूडेंट डिसीजन लेता है और उसका फीडबैक तुरंत मिलता है। फॉर एग्जांपल वर्चुअल लैब्स, डिसीजन बेस्ड सिमुलेशंस। और इसके एडवांटेज हैं, ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स इम्प्रूव करता है। और लिमिटेशंस हैं, टाइम और रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूरिस्टिक मैथड। ह्यूरिस्टिक मैथड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग है। स्टूडेंट खुद आंसर ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स प्रॉब्लम और साइंस एक्सपेरिमेंट्स।
इसके एडवांटेज है सेल्फ लर्निंग डेवलप होती है, और इसकी लिमिटेशन है फैक्चुअल नॉलेज पर कम फोकस। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डीआई। डीआई का मतलब होता है डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। टीचर सेम कंटेंट को डिफरेंट मेथड से पढ़ाता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप वर्क, इंडिविजुअल टास्क, प्रोजेक्ट्स। और इसके की फीचर्स है स्टूडेंट सेंटर्ड, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को एड्रेस करता है, और प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। अब तक हम टीचिंग मेथड्स समझ चुके हैं, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और मिक्स्ड अप्रोचेस। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और कंटेम्प्रेरी टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग, आईसीटी बेस्ड टीचिंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स, और फाइनली मूक, स्वयं और स्वयं प्रभा। सबसे पहले समझते हैं ऑफलाइन टीचिंग। ऑफलाइन टीचिंग को हम ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग भी कहते हैं। इसमें लर्निंग का इन्वायरमेंट फिजिकल क्लासरूम होता है। टीचर और स्टूडेंट्स एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं। वाई इज इट टीचर सेंटर्ड? क्योंकि टीचर नॉलेज का प्राइमरी सोर्स होता है। टीचर कंटेंट डिलीवर करता है, स्टूडेंट्स रिलेटिवली पैसिव रोल में होते हैं। यहाँ लर्निंग ज़्यादातर लिसनिंग, नोट मेकिंग और मेमोराइजेशन पर बेस्ड होती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन, फिक्स्ड स्केड्यूल माने टाइम टेबल वेस्ट, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड सिलेबस कवरेज, लिमिटेड टेक्नोलॉजी, मोस्टली वर्बल इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रेडिशनल क्लासरूम इमेजिन कीजिए। टीचर बोर्ड पर लिख रहा है, स्टूडेंट साइलेंटली नोट्स बना रहे हैं। यहाँ डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रेजेंस का स्ट्रॉन्ग रोल होता है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अब समझते हैं ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग में लर्निंग डिजिटल इन्वायरमेंट में होती है। स्टूडेंट्स और टीचर फिजिकली सेम प्लेस पर होना ज़रूरी है। वाई इज इट लर्नर सेंटर्ड? क्योंकि लर्नर अपनी स्पीड से सीख सकता है, मल्टीमीडिया यूज होता है, इंटरेक्शन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, सेल्फ पेस्ड लर्निंग पॉसिबल होती है। इसके की करेक्टरिस्टिक्स हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, multimedia integration, flexible timing, greater learner autonomy, more active participation. For example, MOOCs, Google Classroom, Zoom lectures, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज। यहाँ लर्निंग सिर्फ सुनने तक लिमिटेड नहीं होती। लर्नर क्विजेस सॉल्व करते हैं, असाइनमेंट सबमिट करता है, फॉर्म्स में डिस्कस होता है। अब हम इसका कंपैरिजन करें तो ऑफलाइन टीचिंग रिजिड, टाइम बाउंड, टीचर ड्रिवन होती है, जबकि ऑनलाइन टीचिंग फ्लेक्सिबल, लोकेशन फ्री, लर्नर ड्रिवन होती है। ऑफलाइन टीचिंग रिजिड और स्ट्रक्चर होती है, जबकि ऑनलाइन टीचिंग फ्लेक्सिबल और टेक्नोलॉजी सपोर्टेड होती है। अब आते हैं आईसीटी बेस्ड टीचिंग पर। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, शेयर करता है। आईसीटी बेस्ड टीचिंग क्या करता है? लर्निंग को टाइम से फ्री करता है, प्लेस से फ्री करता है, पेस से फ्री करता है, मतलब स्टूडेंट अपनी स्पीड से सीख सकता है। इसके टूल्स हैं इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आईसीटी बेस्ड टीचिंग में हाइपरलिंकिंग होती है, एनिमेशन होता है, इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेज होती हैं। स्टूडेंट सिर्फ सुनता नहीं, इंगेज करता है। इसके एडवांटेजेस हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग, जस्ट इन टाइम लर्निंग, जब ज़रूरत हो तब लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन सपोर्ट, रिच मल्टीमीडिया एक्सप्लेनेशन। ये स्पेशली डिस्टेंस लर्नर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए रेवोल्यूशनरी है। अब समझते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का मतलब है वो स्ट्रक्चर, टूल्स और प्रोसेसेस जो
टीचर की एफिशिएंसी इम्प्रूव करते हैं। ये टीचर को नए स्किल्स सिखाता है, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करता है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन्हांस करता है। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स सिस्टम हमारे पास होते हैं, जैसे चॉक एंड बोर्ड, टेक्स्ट बुक्स, टीचर सेंटर्ड, मेमोराइजेशन फोकस। यहाँ एम्फोसिस होता है करेक्ट नॉलेज और हाई टेस्ट स्कोर्स। जबकि मॉडर्न स्पोर्ट्स सिस्टम है स्टूडेंट सेंटर्ड, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स। यहाँ फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, इनोवेशन पर। अब बात करते हैं आईसीटी बेस्ड स्पोर्ट्स सिस्टम्स की। यहाँ पे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन कोर्सेज, मल्टीमीडिया कंटेंट, ग्लोबल एकेडमिक कोलैबोरेशन। ये एजुकेशन को ग्लोबल बना देता है। अब आते हैं मूक पर, जो कि आईसीटी बेस्ड स्पोर्ट्स सिस्टम है। मूक का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव मीन्स लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स, ओपन मीन्स ओपन एक्सेस, ऑनलाइन मीन्स इंटरनेट बेस्ड, कोर्सेज मीन्स स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। ये ग्लोबल कंसेप्ट है क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज का कंटेंट ग्लोबली अवेलेबल है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रमोट होती है, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पॉसिबल होती है। इसके फीचर्स हैं वीडियो लेक्चर्स, क्विजेज, असाइनमेंट्स, डिस्कशन फॉर्म्स, सर्टिफिकेशन। और एग्ज़ाम लाइन जो है हमारे पास ये है कि मूक डेमोक्रेटाइज एजुकेशन। स्वयं इंडिया का नेशनल मूक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी। और इसका एम है बेस्ट टीचिंग रिसोर्सेज सब तक पहुंचाना, स्पेशली रूरल और डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स तक। कंटेंट प्रोवाइडर्स आईआईटीज, यूजीसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एनपीटीईएल। और इस स्वयं ब्रिजेस द डिजिटल डिवाइड। ओके, मूक्स democratize education and स्वयं bridges the digital divide. स्वयं प्रभा 32 DTH एजुकेशनल चैनल्स का नेटवर्क है, 24/7 ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट बेस्ड, GSAT-15, हर दिन न्यू कंटेंट और रिपीट टेलीकास्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो इंटरनेट रिक्वायर्ड। ये रूरल इंडिया के लिए एक्सट्रीमली पावरफुल टूल है। इसके कवरेज हैं हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मूक्स ग्लोबल मॉडल है, स्वयं इंडियाज इंटरनेट बेस्ड मूक प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा टीवी बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। टुगेदर ये 3 सिस्टम्स डिजिटल इंक्लूसिव एजुकेशन का बैकबोन है। टीचिंग अब सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। अब लर्निंग एक फिजिकल प्लेस नहीं बल्कि एक एक्सेसिबल इकोसिस्टम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर, कमेंट करें। लेट्स लर्न टुगेदर।